चलो बेटा, एपी में देखो बेटा अपन आगे आ चुके हैं और एपी के अंदर हम लोग जो है वो देखो क्या करने वाले हैं बेटा। ऑलरेडी बेटा मैं 5.2 के जितना कॉन्सेप्ट को रेडी कर चुका हूं, बस अब इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करने रह गए अपन को। अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को करते हैं बेटा, ताकि बेटा अपन क्या कर सके, इस चैप्टर को फटाफट फटाफट कंप्लीट कर सकें, ठीक है ना, ताकि आपकी ट्रिग्नोमेट्री चालू हो सके। चलो, अगर बेटा हम बात करें फिल इन द ब्लैंक्स है क्वेश्चन फॉर्मेट का, इस तरीके से दे रखा है कि पहले क्वेश्चन में आपको ए डी और एन गिवन है, तो आपको ए एन की वैल्यू निकालनी है। तो बेटा ये सब चीज जो है गिवन है, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ फर्स्ट वाली क्वेश्चन में कि भैया हमें ए गिवन है 7, डी गिवन है 3, एन गिवन है बेटा 8, तो हमें निकालना है ए एन की वैल्यू निकालनी है। अब ए एन की वैल्यू कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला पुट करेंगे ए प्लस एन माइनस 1 डी, और एन है 8, तो ये हो जाएगा ए 8 इक्वल्स टू ए प्लस 8 माइनस 1 डी। अब ना आप लोग को एक चीज ऑब्जर्व हो चुकी होगी इतने क्वेश्चंस करने के बाद में, कि जो भी हमारा n होता है ना बेटा, जैसे हमारा कोई भी n है, जैसे 8 है तो यहाँ पे 7d आएगा, 5 है तो यहाँ 4d आएगा, 12 है तो यहाँ 11d आएगा। तो कई स्कूल्स में डायरेक्ट रटवा देते हैं कि भैया जैसे मान लो n है हमारे पास में 9 आ जाएगा, तो आप 8d लिख देना, a प्लस 8d, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि डायरेक्ट रटने से बेटर ये है कि आप फॉर्मूले को एक तरीके से ध्यान रख लो, बाकी सारे फॉर्मूले अपने आप बन जाते हैं, ठीक है। तो यहां पर हम ए की जगह 7 पुट करेंगे, फिर 7 आ जाएगा यहां पर, और डी आ जाएगा 3। 21 प्लस 7 28 होता है, ये हमारा आंसर आ गया। तो भैया फिल इन द ब्लैंक्स हमने भर दिया, 28 आ जाएगा, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास में इंटरेस्टिंग इस तरीके से कि यहां पूछ लिया हमसे डी। आप देखो 3 चीजें गिवन है, बाकी एक चीज जो है वो क्या है, हमें फिल इन द ब्लैंक्स के तौर पे दे रखी, यानी हमें ए गिवन है माइनस का 18, डी हमें नहीं पता है, एन हमें पता है 10, एन हमें पता है 10, और जो 10 टर्म है वो है 0। यानी कहने का मतलब मेरे बच्चे, यहाँ पर मैं फॉर्मूला लगाऊं कि ए एन जो होगा वो हमारा ए प्लस एन माइनस 1 डी के बराबर होगा, तो मुझे यहाँ पर ए एन की वैल्यू 0 पुट करनी पड़ेगी, ए की वैल्यू माइनस 18 पुट करनी पड़ेगी, एन की वैल्यू 10 पुट करनी पड़ेगी, और डी निकालना पड़ेगा। 18 को माइनस के 18 को वहां भेजूंगा तो पॉजिटिव 18 हो जाएगा, 10 माइनस 1 9d हो जाएगा, और 9 यहाँ मल्टीप्लाई में है तो बेटा वहां जाके डिवाइड हो जाएगा, तो 18 डिवाइड बाई 9 इक्वल्स टू डी, तो आ जाएगा हमारे पास में 2, d2 आ गया। समझ में आ गया आपको। थर्ड वाला क्वेश्चन के अंदर हमें 3 इंफॉर्मेशन गिवन है, ए निकालना है। सेम ऐसे ही करना है बेटा, फॉर्मूला वही पुट करना है, बस यहाँ पे ए हमें निकालना है, तो वो गिवन नहीं है। तो थर्ड वाला क्वेश्चन आपको घर पे करना है, ज्यादा इंटरेस्टिंग नहीं है। फोर्थ में करवा देता हूं, हालांकि ऐसे टाइप के क्वेश्चन मैं बहुत बार करवा चुका हूं, पर फोर्थ में करवाना चाहूंगा, और फिफ्थ इस क्वेश्चन का जान है, तो फिफ्थ क्वेश्चन भी कराऊंगा, ठीक है। चलो फोर्थ क्वेश्चन कराएंगे बेटा, जहां ए गिवन है माइनस का 18.9, डी गिवन है बेटा 2.5, एन हमें नहीं पता है, निकालना है, और ए एन की वैल्यू गिवन है हमें, ए एन की वैल्यू इज 3.6। फॉर्मूला लगाएंगे ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। अब एन क्या है ये नहीं पता, पर उस ए एन यानी कि उस एन टर्म की या फिर उस टर्म की वैल्यू हमें गिवन है 3.6, यानी कि 3.6। ए कितना है माइनस का 18.9, एन हमें नहीं पता है, डी हमें पता है अच्छे से 2.5। सबसे पहले बेटा उसको वहां ले जाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा, तो 3.6 प्लस 18.9, एन माइनस 1, 2.5। बेटा इसको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास में, 5 3 22 22 आ रहा है, हाँ ठीक है। अब हम क्या करेंगे, वहां जाके डिवाइड कर देंगे, तो 22.5 डिवाइडेड बाय 2.5 इक्वल्स टू n माइनस 1, ये 9 टाइम्स आ रहा है बेटा, तो 9 इक्वल्स टू n माइनस 1,
तो n की वैल्यू आ गई बेटा 10, यानी कि 10th टर्म है हमारी एपी की, जिसकी वैल्यू है बेटा हमारे पास में 3.6। फटाफट से करो बेटा क्वेश्चन को। लेंगे ना बेटा, पर 1.5 घंटे की क्लास तो लो पहले, फिर टेस्ट लेंगे। अरे बेटा शाम को। हाँ, क्या आप लोगों ने कॉपी कर लिया? चलो भाई करें आगे। ये तो छाप छाप लिया आपने? अगर ये नहीं छापा तो कम से कम ये दो तो छाप ही लिए होंगे। उम्मीद करता हूँ ये दो तो आपने छाप लिए होंगे। चलो बेटा, फिफ्थ क्वेश्चन जो है ना और भी इंटरेस्टिंग है। ए दे रखा है 3.5 और डी दे रखा है 0। बेटा ये इंफॉर्मेशन देखते ही मेरे को मजा आ गया, क्योंकि बेटा मुझे पता है कि एन टर्म जो होगी हमारे पास में, अगर उसका फॉर्मूला लगाऊंगा मैं, और मुझे एन दे रखा है 105, तो यहां पे डी कितना है 0, तो यहां पे ये पूरा 0 बन जाएगा, हमें वही वैल्यू आएगी जो ए के गिवन है, और हमारा आंसर आएगा 3.5। क्योंकि डिफरेंस 0 है तो हमारा ए टर्म ही क्या बन जाएगा, हमारा सारे टर्म बन जाएंगे, यानी कि जितने भी टर्म निकालेंगे वो सारे के सारे हमारे ए ही होंगे।
जाऊं, घबराओ मत। करूं आगे? यहां तक कर लिया ना आपने? आओ बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 देखो। चूज द करेक्ट चॉइस, सॉरी, चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई 30th टर्म ऑफ एपी। और एपी क्या है बेटा हमारे पास में? एपी है 10, 7, 4। और मुझे बोला है कि भैया 30th टर्म निकालो, वैल्यू ऑफ 30th टर्म निकालो। तो फॉर्मूला लगाएंगे ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। अगर हम ए की बात करें तो ए है बेटा 10, 30 माइनस 1 डी। डी कितना है बेटा हमारे पास है -3। सर डी कैसे आया? A2 माइनस ए करके 7 माइनस 10 करके, जो कि -3 आया। बातें नहीं भाई, बातें नहीं। मल्टीप्लाई करेंगे 29 को -3 से, कितना आंसर आएगा? 87। तो आंसर आ गया बेटा माइनस का 77। ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन सी, यानी कि कटप्पा। सेकंड क्वेश्चन में बोला है 11 टर्म निकालने का। एपी है -3 माइनस का हाफ 2 डेड डैश। तो मुझे निकालने का बोला है 11 टर्म की वैल्यू, यानी मुझे निकालना है ए एन की वैल्यू। तो ए एन का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 डी। निकालना है 11 टर्म, 11 माइनस डी। डी कितना होगा बेटा? डी निकालना पड़ेगा। तो A2 माइनस ए करके हम डी निकालेंगे, माइनस का हाफ माइनस -3। बेटा फॉर्मूले में माइनस है और हमारे पास में जो टर्म है वो भी माइनस में, इसलिए ब्रैकेट में रखा ताकि वो हमें जब ब्रैकेट खोलेंगे तो प्लस बन जाएगा। 2 और 1 का एलसीएम 2। 1 मल्टीप्लाई करो बेटा -1 से -1, 2 मल्टीप्लाई करो प्लस का 6। आंसर आ गया 5/2। तो डी आ गया 5/2। भैया ए कितना है? ए है -3। 10 मल्टीप्लाई बाय 5/2, 25। 25 और 3 माइनस कर दो, -22। कितना आंसर आ गया? यानी कौन सा आंसर है भैया? बी। बी यानी बाहुबली। ये बेंच पे वासु दोस्त है, जो भी यहाँ बैठता है पीछे देखता है वो। बेटा क्लास यहाँ चल रही है, पानी भर ला कुएं से। अरे ये रहा, इधर जाना है भाई पानी पीने के लिए तुम्हें। जो यहाँ बैठता है बाका बन जाता है। नहीं भाई, यहाँ पे पता 6 पेन थे। ये छोड़ो, मैं 4 बॉक्स भर के पेन लेके आया था, 80 पेन। एक हफ्ते में गायब हो गए। उसके बाद से मैंने तय किया कि मेरे को लाना ही नहीं है। तुम भले ही अपने हाथ खड़ के अपने खून से लिखो भले ही। बातें नहीं। हो गया, अपन मान लेते हो गया। अरे यार, जब तक तुम 3 नहीं आए थे ना, क्लास चल रही थी बेहतरीन लेवल पे। कुछ इंटेलेक्चुअल बातें हुई थी। भाई तेरा प्रभाव ही ऐसा है कि जैसे तू आया वैसे तेरा प्रभाव ऐसा बन चुका है क्लास में। कल से पक्का नहीं रहा?
मतलब मम्मी की गलती है। हाँ। हो गया, अब तो हो गया। इस आदमी के पास सबके ऊपर कमेंट है, सबके ऊपर है। वो नहीं होती कि बूढ़ी औरतें होती है, बैठी होती है, अरे फलाने के घर में ये है, फलाने का वो है, फलाने का ये हो रखा है, अरे फलाने का टांग टूट गई, ये हो गए। हाँ, पूरी भाभी जी जैसे बन जाती है, वैसे ही है ये। लो, अब देख लो बेटा, देख लो। आर्यवीर मजे में बता, सारा मजा निकल जाएगा। आ जाओ। एपी हमें दे रखी है बेटा, जिसकी फर्स्ट टर्म हमें दे रखी है, सेकंड टर्म ब्लैंक है, थर्ड टर्म हमें दे रखी है, हमें सेकंड टर्म निकालनी है। तो इस क्वेश्चन को करने का तरीका बताता हूं, बहुत सिंपल है भैया। फर्स्ट टर्म तो गिवन है ना, यानी ए गिवन है, डी हमें नहीं पता क्या है, नहीं पता। पर हां, हमें एक चीज पता है कि जो हमारी थर्ड टर्म है वो क्या है, 26, ये पता है। देखो दे रखी थर्ड टर्म, और अगर मैं थर्ड टर्म को an वाले फॉर्मूले में पुट करूं, an वाला फॉर्मूला क्या होता है सर, an इक्वल टू a प्लस एन माइनस वन डी। और अगर थर्ड हो, a3 निकालना हो, तो a प्लस थ्री माइनस वन डी। तो इस a3 की जगह में ये फॉर्मूला पुट करूं यहां पर, a प्लस थ्री माइनस वन डी, तो वो किसके बराबर आएगा, 26 के। a कितना है, 2, 3 माइनस वन 2d, 26 के बराबर। 2 वहां माइनस हो गया बेटा, 26 माइनस 2 24, तो d कितना आ गया बेटा, 12। d कितना आ गया, 12। अगर मेरा d निकल के आ चुका है, अब a2 निकालने में क्या संकोच, a2 निकलेगा हमारे पास में a प्लस टू माइनस वन डी करके। a हमें पता है कितना है सर, 2, d कितना है 12, तो आ गया 14। यानी कि हमें आंसर पता चल गया कि हमारी सेकंड टर्म जो होगी वो होगी 14। हाँ, पेपर बन गया ना। हाँ, तो पेपर के अंदर वही है जो अपनी एनसीईआरटी में है। नहीं नहीं नहीं, फिर भी करना है, कोई बात नहीं, एक बार और करो। ऐसे तो मैं 18 साल से पढ़ा रहा हूँ ये चीज, थक गया हूँ मैं। लूंगा 10:30, 11:30 सॉरी, 11:30 से आधे घंटे का पेपर है। नहीं नहीं नहीं, आधे घंटे में हो जाएगा यार। हाँ, पेपर के बाद छुट्टी है। मैं भाई जब जाऊंगा, जब चल जाऊंगा भाई, तू जल्दी जाना चाहता तो तू चल जा भाई। हो गया। अब आ बेटा सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन बेटा, पहला वाला ब्लैंक, दूसरा टर्म दे रखा है, तीसरा वाला ब्लैंक, चौथा टर्म दे रखा है। अब बेटा इस क्वेश्चन में तो एक नया
चीज देखने को मिली कि हमारे को ए भी नहीं गिवन है, डी भी नहीं गिवन है, हमें ना तो ए पता है ना कॉमन डिफरेंस पता है, तो इसमें तो बेटा हमारे को बड़ी दिक्कत होने वाली है। पर हाँ, हमें दो चीजें पता है। एक चीज तो ये पता है कि भाई a2 की वैल्यू यानी सेकंड टर्म की वैल्यू 13 है और फोर्थ टर्म की वैल्यू 3 है, ये पता है। तो अगर मैं a2 के अंदर an वाला फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट करूं तो क्या होगा, a प्लस 2 माइनस 1d। अरे मैं डायरेक्टली ये स्टेप कर रहा हूं तो आपको समझ में आ रहा है स्टेप कहां से लेके आया मैं। भाई a2 का अगर मैं an वाला फॉर्मूला पुट करूं तो कितना है, a प्लस 2 माइनस 1d। ऐसे ही मैं a4 में करूं बेटा पुट तो a प्लस 4 माइनस 1d 3 के बराबर होगा। ये कितना हो गया बेटा, a प्लस डी 13 के बराबर, ये मेरी पहली इक्वेशन बन गई। और a प्लस 3d ये है मेरा 3 के बराबर, ये सेकेंड इक्वेशन। बेटा दो इक्वेशन दो वेरिएबल, चैप्टर नंबर 3 में अपन ने किया था इसको सॉल्व करना, सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन मेथड। आप कोई सा भी लगा सकते हैं, मैं प्रेफर करता हूं कि आप एलिमिनेशन मेथड से करो, जल्दी हो जाता है। तो a प्लस डी हमारे पास में है बेटा 13 और सेकेंड इक्वेशन है बेटा a प्लस 3d इक्वल टू 3। नीचे वाले के साइन चेंज कर दूंगा, माइनस माइनस माइनस, a पॉजिटिव a नेगेटिव कट जाएगा, d पॉजिटिव माइनस 3d तो क्या बन जाएगा, माइनस का 2d। 13 माइनस 3 कितना हो जाएगा बेटा 10। 2 आ जाके माइनस का डिवाइड करेंगे बेटा, माइनस का 2 डिवाइड हो जाएगा तो d आ जाएगा बेटा माइनस का 5। अगर हमें d आ चुका है तो आपकी मर्जी है, फर्स्ट इक्वेशन पुट करो चाहे सेकंड इक्वेशन पुट करो, आपकी मर्जी है। तो d को बेटा पुट कर रहा हूं मैं फर्स्ट इक्वेशन है। इक्वेशन नंबर फर्स्ट में जैसे ही क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में पुट करता हूं बेटा हमारा आंसर क्या आता है, a प्लस माइनस का 5 13 वहां लेके जाता हूं तो पॉजिटिव बन जाता है और a की वैल्यू आती है 18। a की वैल्यू आती है 18। और तब भी नंबर नहीं आते इस बंदे के, देख लो तुम। करे आगे क्वेश्चन नंबर 3 हमारे फर्स्ट वाले क्वेश्चन के पैटर्न में है, तो इसको आपको होमवर्क करना है। क्वेश्चन नंबर 4 भी हमारे पास में उसी पैटर्न पे आपको होमवर्क करना है। 5 वाला हमारे सेकंड वाले पैटर्न पे है, तो ये मैं करवा रहा हूं। लब आके वेडनेसडे के आसपास से ही चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप लोग ये ध्यान रखना कि मैं ट्रिग्नोमेट्री शुरू करूंगा, ट्रिग्नोमेट्री के अंदर अपनी प्रेजेंस को बनाए रखना। अगर ट्रिग्नोमेट्री के अंदर आप स्टार्टिंग से नहीं आओगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा। हाँ जी सर, आप आज निकलो ना, मैं तो कहता हूँ अभी निकलो। जब छुट्टियां होंगी तो ग्रुप पे बता दी जाएगी आपको कि इस दिन छुट्टी है। मेरे को नहीं पता कहाँ जाना है तेरे को, कानपुर यूपी, लेदर के शूज फैक्ट्री, आ जाओ। हो गया भाई, करें। इसी में A3 निकालना, A3 कैसे निकलेगा बेटा, a प्लस 3 माइनस 1d। a कितना है बेटा हमारे पास में, सर a आया 18
डी कितना आया, -5, 8 आया। थ्री कौन सा, 3 - 1 2 हो गया, सही है। आगे आओ बेटा, आते हैं फिफ्थ क्वेश्चन पे। पहला ब्लैंक, दूसरा 38, तीसरा ब्लैंक, चौथा ब्लैंक, पांचवा ब्लैंक, छठा 22। सेम जो हमने अभी क्वेश्चन किया वैसे ही होगा। हमें ना तो इस क्वेश्चन में ए पता है ना क्वेश्चन में डी पता है, पर हाँ A2 की वैल्यू पता है 38 होती है और A6 की वैल्यू पता है 22 है। तो अगर मैं AN वाला फॉर्मूला पुट करूं A2 की फॉर्मेट में, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, A प्लस 2 - 1 D 38 के बराबर। ये मेरी पहली इक्वेशन बन गई। ऐसी में AN का फॉर्मूला A6 के फॉर्मेट में पुट करूं तो क्या बनेगा, A प्लस 6 - 1 D इक्वल टू 22, A प्लस 5D इक्वल टू 22। हाँ जी, हाँ एलिमिनेशन से करेंगे अपन। नहीं सर, क्यों गलत होगा। बेटा नीचे वाले को माइनस 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 साइन चेंज करेंगे, पॉजिटिव है नेगेटिव है कट जाएगा, d -5d हो जाएगा माइनस का 4d। 38 में से 22 क्या बच्चा बेटा 16, पॉजिटिव 16। d यहीं रहेगा 16, -4 से डिवाइड हो जाएगा, सॉरी हाँ सही है, तो -4 आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब आते मेरे बच्चे, ये सेकंड टर्म हो गई और ये सिक्स टर्म हो गई, तो हमें निकालना है बेटा फर्स्ट टर्म। तो d निकल चुका है, पुट दिस वैल्यू ऑफ d, पुट दिस वैल्यू ऑफ d, d की वैल्यू -4 इन इक्वेशन। कौन से इक्वेशन में पुट करें, फर्स्ट पे पुट कर लो। फर्स्ट इक्वेशन क्या है, a प्लस डी 38 है, a कितना है बेटा नहीं पता, d कितना है -4, वहां ले जाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो a की वैल्यू कितनी होगी 42, a की वैल्यू कितनी होगी 42। समझ में आ गया। भाई नोट तो कर रहा है ना। हो गया, करें आगे करें, लिख लिया, रुके, लिख रहा है, काय के लिए, मन ही मन खुश हो रहा हूं। घूमने की मजे कर रहे हैं बस। आज सुबह सुबह ट्रैकिंग पे जाके आया था, अच्छा लगा ना, बहुत दिनों बाद गया। मैं जलमहल, नागढ़ गया था, मैं तो गणेश जी के मंदिर गया था, गढ़ गणेश। हाँ मैं भी 6 साढ़े 6 गया था। जलमहल नहीं, पहले गढ़ गणेश गया फिर जलमहल गया, फिर जलमहल से वापस आते वक्त पोहे की प्लेट ली, यहाँ के खाया और छाछ पी।
नहीं मैं आ तो गया था, 8:15 तक आ गया था। खा के फिनिश कर चुका था भाई, मैं तो अपने वो पढ़ाई कर रहा था, बुक पढ़ रहा था। है नहीं, कार से गया था, दोस्त के साथ गया था। अरे कार से गया था, दोस्त के साथ गया था। हो गया। चलो भैया क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है। हमें एक एपी गिवन है, हमें एक एपी गिवन है। एपी कितना है? 3, 8, 13, 18। और बोला है कि बताओ कि 78 कौन सी टर्म होगी। मैंने ऐसे क्वेश्चन आपको बहुत बार करवाया है कि 78 टर्म, सॉरी 78 वैल्यू वाली टर्म कौन सी होगी। यानी हमें ये नहीं पता कि n क्या है, पर हमें ये पता है कि हाँ an की वैल्यू 78 है। फॉर्मूला लगाएंगे a प्लस एन माइनस वन डी इक्वल टू 78। a बेटा 3 है, d निकालेंगे a2 माइनस a करके, 8 माइनस 3 यानी कि 5। पुट करेंगे बेटा, a प्लस एन कितना है नहीं पता, अरे a तो पता है ना, a तो 3 है, ठीक है। d कितना है बेटा 5, 78। 3 वहां जाके माइनस होगा तो n माइनस वन, 78 माइनस 3 75। फिर वहां जाके 5 डिवाइड कर दो बेटा, 15। और फिर वहां जाके बेटा प्लस कर दो 1। 16वीं टर्म आंसर। ये क्वेश्चन मैंने बहुत करवाए हैं आपको प्रैक्टिस के लिए। भाई साहब समझ में तो आ रहा है ना? मैं अपनी गति के हिसाब से चल रहा हूँ, हालांकि मैं अपनी गति को स्लो ही करके चल रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आ सके। जब अपन इसको वन शॉट रिवीजन करते हैं ना, ये चैप्टर को पूरी एनसीईआरटी को 1.5 घंटे में निपटा देते हैं। वो बेटा आखिरी दिन में होता है, आखिरी दिन में 12 चैप्टर एक साथ करते हैं। पर जब तक तुम रेडी तो हो जाओ। टिग्नोमेट्री नहीं लेगी, कम से कम 15 दिन ले लेगी, 15 से 20 दिन एक चैप्टर। आराम से ले लेगा। हैं? बेटा आयुष तुम्हारे भविष्य के साथ खेल सकता है, मैं तो ना खेलूंगा। जो है जो है। ठीक है, हो गया भाई। चलो सेम वही क्वेश्चन है बेटा, सेम वही क्वेश्चन है। हमें पता करना है कि कौन से टर्म पे 205 आएगा। कर सकते हो होमवर्क। ऐसे -47 कौन से टर्म पे आएगा, कर सकते हो। मैंने आपको फ्रैक्शन वाले भी करवा दिए हैं, बस इसमें डी फ्रैक्शन में आएगा, ये ध्यान रखना, डी फ्रैक्शन में आएगा। बाकी क्वेश्चन में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कर सकते हैं अपन दोनों को, हमारे दोनों पार्ट होमवर्क में। तो बेसिकली ये क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क दिया है। बेटा होमवर्क नहीं करके लेके आओगे तो भाई तुम्हारी दिक्कत है। चलो ये वाला क्वेश्चन देखेंगे भैया। हमें एक एपी गिवन है 11, 8, 5, 2। हमें एक एपी गिवन है 11, 8, 5, 2। और हमें यह बताना है कि 11, 8, 5, 2 इस एपी के अंदर क्या कभी भी -150 आएगा। तो मान के चलेंगे भैया आएगा। यानी मुझे पता करना है कि कभी an की वैल्यू -150 होगी नहीं होगी। तो चेक कर लेते बेटा कि कहां पे जाकर, कौन से टर्म पे जाकर an की वैल्यू -150 होगी। फॉर्मूला लगाएंगे a प्लस एन माइनस वन डी। हम कुछ चीजें आइडेंटिफाई कर लेते हैं। सबसे पहले a है बेटा 11, d निकालेंगे a2 माइनस a करके, a2 है 8 माइनस 11 माइनस का 3। पुट करेंगे बेटा, हमारे पास है 11, एन डी कितना है बेटा माइनस का 3। 11 को वहां ले जाएंगे, माइनस का 150 माइनस का 11,
माइनस का 161, n माइनस 1 डिवाइड बाय माइनस का 3। बेटा बेटा अरे बेटा ये देख लो, डिवीजन देख लो, डिवीजन हो रहा है कि नहीं हो रहा भैया। ये 53.6 समथिंग आ रहा है नेगेटिव का। बेटा वहां पे n को भेज दो, वहां पे 1 की वैल्यू भेज दो, तो n आ गया 50 माइनस का 52.6। मेरे बच्चे सबसे पहली चीज, अच्छा माइनस नहीं होगा, पॉजिटिव हो जाएगा ना, ओहो 54 हो जाएगा। बेटा कभी भी हमारे पास में टर्म जो है वो फ्रैक्शन में आ सकती है क्या? तो हम यहां लिखेंगे सिंस n कैन नेवर बी इन डेसिमल्स और फ्रैक्शन, n कैन ओनली बी, n कैन ओनली बी, n क्या हो सकता है? एक नेचुरल नंबर हो सकता है। सो माइनस का 150 इज नॉट अ टर्म ऑफ दिस एपी, नॉट अ टर्म ऑफ दिस एपी। बेटा हमारे एपी की -150 कभी भी टर्म नहीं हो सकती है, -150 कभी भी टर्म नहीं हो सकती है, क्योंकि n की वैल्यू बेटा हमारे पास में फ्रैक्शन में आ रही है, इसलिए। हो गया? पलक आप है ना ब्लड टेस्ट कराओ, आपके अंदर पेल येलो दिख रहे हो आप मुझे। पलक ब्लड टेस्ट कराना, खून की कमी हो सकती है, एनीमिया हो सकता है आपको। हाँ पलक पलक पेल येलो दिख रही है मुझे, इसलिए मैं कह रहा हूँ। पीछे और पीछे ये ले। ठीक है भाई, ये छाप लो, छाप लिया आप लोगों ने? छाप लिया? चलो, find the 31st term of an AP whose 11 term is 38 and 16 term is 73। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा। यहां हमें निकालना है 31st टर्म, ठीक है, पर हमें यहाँ पे एपी गिवन नहीं है, हमें यहाँ पे एपी गिवन नहीं है, हमें यहाँ पे एपी के कुछ टर्म्स की वैल्यू गिवन है। जैसे हमें 11 टर्म की वैल्यू गिवन है, यानी A11 गिवन है, वो है 38। ऐसे बेटा 16 टर्म गिवन है A16, वो की है बेटा हमारे पास है 73। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, यहां से मैं इक्वेशन बनाने की कोशिश करूंगा। तो A11 को अगर मैं an वाले फॉर्मूले में पुट करना चाहूं तो कैसे पुट करूंगा? a प्लस 11 माइनस 1 डी, ऐसे पुट करते बेटा। तो यहां से क्या आ गया, a प्लस 10 डी 38 के बराबर। ऐसे बेटा यहां पे 16 टर्म दे रखा है अपन को, तो यहां पे हम लिखेंगे a प्लस 16 माइनस 1 डी, यानी a प्लस 15 डी 73 के बराबर। ठीक है, सेम मेरी दो इक्वेशन बन गई, इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो आओ इसको सॉल्व करते हैं। माइनस माइनस माइनस, बेटा यहाँ पे ए पॉजिटिव ए नेगेटिव कट गया, 10 में से 15 गए तो माइनस का 5d आएगा, और 38 में 73 गए तो आएगा आंसर कितना, 5, और 7 में से 3 गए कितना, 45, माइनस का 45 अपॉन में 5।
माइनस से माइनस कट गए और 40 को 5 किया तो बेटा 9 आ गया आंसर। डी कितना आ गया 9। अब ए निकालेंगे बेटा। चलो सर ए कैसे निकालेंगे, किसी भी इक्वेशन पुट कर सकते हैं। पुट करो तो बेटा पुट करने पे क्या आएगा हमारा, डी तो 9 है, ए कितना है हमारे पास में नहीं पता, वो तो निकालना है, पर डी हमारे पास में कितना है 9, तो 90 को वहां ले जाके माइनस करो, कितना आ गया 52 माइनस का। अब हमें बोला है कि ए 31st टर्म निकालो, यानी ए 31 निकालो। ए कितना है माइनस का 52, चलो 31st टर्म आ गया 218, हो गया। करें आगे, हो गया, करो आगे। चलो एक एपी बेटा जो कि बेटा इस पे दे रखा है कि इस एपी पे 50 टर्म है, और इस 50 टर्म वाली एपी के अंदर जो थर्ड टर्म है उसकी वैल्यू 12 दे रखी है और लास्ट टर्म की वैल्यू 106 दे रखी है। हमें 29 टर्म निकालना है बेटा, क्वेश्चन वही है, वही सेम क्वेश्चन है। हमें डायरेक्टली एपी ना गिवन होकर उनके टर्म्स की वैल्यू गिवन है। जैसे ए थर्ड की टर्म दे रखी है बेटा कितनी 12, वैल्यू दे रखी 12, और 50 टर्म की एपी है और बोला लास्ट टर्म 106 है, लास्ट टर्म क्या है बेटा 106, तो मैं ये बोल सकता हूं कि भैया लास्ट टर्म क्या होगी 50th टर्म होगी, यानी कि ए 50 की वैल्यू गिवन है, आपको ए 50 की वैल्यू गिवन है, तो ए 50 की वैल्यू निकालना चाहूं तो ए 50 की वैल्यू कितनी गिवन है बेटा में 106। तो अगर इसको मैं एन वाले फॉर्मूले में फिट करना चाहूं A3 को, तो कैसे फिट करूंगा, a प्लस 3 माइनस 1d यानी a प्लस 2d, ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन होगी। ऐसे बेटा मैं इसको फिट करना चाहूं तो कैसे करूंगा, a प्लस 50 माइनस 1d यानी a प्लस 49d। बेटा आगे का प्रोसेस एकदम सेम है, ये क्वेश्चन इसके आगे होमवर्क ही है, आपको a की वैल्यू निकालनी है, आपको d की वैल्यू निकालनी है।
एलिमिनेशन मेथड लगाओ चाहे सब्स्टिट्यूशन लगाओ, आराम से घर पे जाके इस क्वेश्चन को करो और उसके बाद में जब ए और डी की वैल्यू आ जाए तो 29th टर्म की वैल्यू निकालोगे, 29 टर्म की वैल्यू निकालोगे। ठीक है, आगे आओ। कर दे, आगे बढ़े। चलो 9th क्वेश्चन में आओ। अगर थर्ड और 9 टर्म एपी की दे रखी है 4 और -8, तो हमें बताना है कौन सी टर्म एपी की जीरो होगी, कौन सी टर्म एपी की जीरो होगी ये बताना है। कैसे बताएंगे, सेम वही तरीका है बेटा। हमें थर्ड टर्म गिवन है यानी ए3 की वैल्यू गिवन है, और ए3 की वैल्यू कितनी गिवन है 4, और हमें 9 टर्म गिवन है बेटा एपी की -8। तो यहां से जब मैं ए एन के फॉर्मूले में रखूंगा इसको तो ये आ जाएगा 3 - 1 डी, ए प्लस 3 - 1 डी 4 के बराबर, और ये आ जाएगा ए प्लस एन -1 डी 8 के बराबर। यहां से देखेंगे तो ए प्लस 2 डी हो गया, ये हमारा 4 के बराबर। थैंक यू सर। अब आते हैं फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन बना दी बेटा अपन ने। मैं यहां पे एलिमिनेशन मेथड का इस्तेमाल कर रहा हूं। माइनस 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 ये कट गया, 2d - 8d कितना हो गया माइनस का 6d, और 4 - 8 कितना हो गया बेटा माइनस का 4, माइनस का 4। ठीक है, तो d निकाला चाहेंगे अपन, कितना आ जाएगा बेटा माइनस का 4 अपॉन माइनस का 6, यानी कि कितना आ जाएगा बेटा 2/3। अब हमें बोला है कि बताओ किस जगह पे जाकर, कौन से टर्म पे जाकर हमारे एपी के अंदर जीरो वैल्यू आएगी, यानी हमें पता करना है कि ए एन कब जीरो बनेगा, यानी एन कौन सा होगा, टर्म कौन सी होगी जहां पे जीरो बन जाएगा। तो बेटा पता करेंगे a प्लस एन माइनस 1 डी, अरे मैंने a नहीं निकाला ना, अभी रुको। इसके अंदर बेटा हम यहाँ पे क्या करेंगे, पुट d इक्वल्स टू 2/3 इन इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट करेंगे। तो 2/3 पुट करेंगे तो देखो बेटा कैसे बनेगा हमारे पास में, a प्लस 2 2/3 4, a प्लस 4/3 4, 4/3 को वहां ले जाएंगे, 4 माइनस 4/3, तो यहां पे लेंगे तो बेटा आएगा 12 माइनस का 4 8/3। अब यहां पुट करेंगे बेटा, a की वैल्यू है 8/3, n हमें नहीं पता, d है 2/3, d है 2/3, 8/3 को वहां ले जाएंगे बेटा, तो n माइनस 1 2/3 माइनस का 8/3 हो गया। अब 2/3 को डिवाइड करेंगे बेटा, होल डिवाइड बाय 2/3, क्योंकि यहां मल्टीप्लाई में वहां डिवाइड में। अब बच्चे यहां कंफ्यूज आते हैं बेटा ये चीज को कैसे सॉल्व करें, तो बेटा इसके तरीका है, ये a है, ये b है, ये c है, ये d है, तो हमेशा आंसर होता है AD अपॉन में BC, AD अपॉन में BC। तो यानी कि n माइनस वन बराबर होगा a इंटू डी, यानी -8 इंटू 3, और b इंटू सी नीचे आ जाएगा 3 इंटू 2। डी भी माइनस में आया था क्या, नहीं डी पॉजिटिव आया था।
डी पॉजिटिव आया था, ए पॉजिटिव आया था, थर्ड टर्म 4 है और वो माइनस, अरे -8 था ना, मैंने गलती करी यार, अरे यार बहुत बड़ी गलती हो गई, तो यहाँ -8 था। ओहो हो, ये -8 था, ये प्लस हो जाएगा। हाँ तो तूने बताया क्यों नहीं? तुम लोग दुष्ट भी दो, तुमने बताया नहीं मेरे को। डी बेटा -2 आया, तो ए प्लस हमारे पास में कौन सा है, 2, ए जो हो गया बेटा 8 हो गया बेटा हमारे पास में, ए की वैल्यू क्या हो गई, 8 हो गई। ए की वैल्यू 8 हो गई, एन नहीं पता, डी -2 0 के बराबर, बेटा वहां भेज देंगे। -8 के बराबर, सही तो था। अब आ जाओ आगे, n-1 -8 है, -2 से डिवाइड कर देंगे, 4 आ गया, तो n की वैल्यू 5 आ गई, यानी फिफ्थ टर्म पे जाके बेटा हमारा एपी क्या होगा, 0। हो गया क्या बेटा, हो गया? करें आगे? अरे ये तो गलत है ना, है ही नहीं, बस यहीं तक ही है। करें आगे? चलो बेटा लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, अच्छा क्वेश्चन है। द 17 टर्म ऑफ एपी, यानी जो 17 टर्म की वैल्यू है बेटा, वो 10वीं टर्म की वैल्यू से 7 एक्सीड कर रही है। अब इसको फॉर्मेट कैसे करोगे, मैं इसको समझाता हूं आपको। सपोज करो मैं आपको दो व्यक्ति का नाम दूं, जैसे मान लो एक पीयूष एक आयुष है, और मैं बोलूं कि जो पीयूष के पास जो पैसे पड़े हैं और जो आयुष के पास पैसे पड़े हैं, तो पीयूष के पैसे एक्सीड कर रहे हैं आयुष के पैसे से 7 रुपए से। अरे संपोज करने के लिए बोल देना, पहले पहले सपोज करने के लिए बोल देना। तो इससे आप दोनों ने जैसे बताया कि 7 का डिफरेंस है, तो आपने करा क्या, आपने पीयूष के पैसे जो पड़े थे उसको माइनस कर दिया किससे, आयुष के पैसे से, ठीक है ना? वैसे ही इसमें करना है। हमें बोल रहा है कि जो 17 टर्म है, 17 टर्म है और जो 10th टर्म है, अगर हम इनको माइनस कर दें तो आंसर कितना आएगा, 7।
जब यहाँ पे ये लाइन लिखी हुई है कि भैया 17 टर्म हमारी 10 टर्म से एक्सीड करती है, तो इसका ये मतलब हो गया कि 17 टर्म जो है और जो 10 टर्म का जो डिफरेंस है वो 7 है, तो मैंने माइनस कर दिया आपस में इसको। ठीक है, यहां तक कौन सा समझ में आया? 17 टर्म को अगर मैं लिखना चाहूं हमारे पास में एन की फॉर्मेट में, यानी एन की फॉर्मेट में, तो 17 माइनस डी, 16 माइनस, सॉरी 10 माइनस 1 डी 7। बेटा यहां पे ऑब्जर्व करो, ये आ गया 16 डी और यहां ऑब्जर्व करो तो ये कितना आ गया 9 डी, 7 के बराबर। बेटा माइनस का ब्रैकेट में खोलूंगा ना तो माइनस का ए और माइनस का 9 डी आएगा, प्लस ए माइनस ए कट गया, 16 में से 9 गया 7 डी बचा और डी की वैल्यू कितनी आ गई 1। और क्वेश्चन में पूछा था कि डी की वैल्यू क्या आएगी,